चंड मुंड का वध, काली का उग्र रूप। यह कथा काली का पुराण से ली गई है, जिसमें देवी काली का उग्र रूप और दैत्यों के विनाश की कहानी है। यह कहानी है चंड और मुंड नामक शक्तिशाली दैत्यों की, जो अपनी दुष्टता और अत्याचारों से देवताओं और मनुष्यों को त्रस्त कर रहे थे। इस कथा में देवी काली का क्रोध और शक्ति देखने योग्य है। पुराने समय की बात है, जब देवताओं और दैत्यों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। देवता एक के बाद एक दैत्यों के अत्याचार से हार मान रहे थे। असुरराज महिषासुर के सेनापति चंड और मुंड, जिन्होंने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था, अत्यंत क्रूर और निर्दयी थे। देवताओं का सभी प्रयास असफल हो चुका था और उनकी शक्तियां क्षीण हो रही थीं। चंड और मुंड ने पृथ्वी पर भी आतंक फैला रखा था। उनके अत्याचारों से मनुष्य, ऋषि और तपस्वी त्रस्त थे। वे निर्दोषों का रक्त बहाते और अपने असीमित क्रोध और शक्ति से किसी को भी नहीं बख्शते। जब स्थिति बहुत बिगड़ गई, तब देवताओं ने एक बार फिर शिव और विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। देवी दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने मिलकर शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना की। देवी दुर्गा ने अपने दिव्य रूप से प्रकट होकर देवताओं से पूछा, आप सभी किस कारण से इतने व्याकुल हैं? देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे देवी, चंड और मुंड जैसे दैत्यों ने समस्त लोकों में अत्याचार मचा रखा है। हम सभी असहाय हो गए हैं। अब केवल आप ही है जो इन दैत्यों का अंत कर सकती है। देवी दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इन दैत्यों का अंत अवश्य करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे अपने क्रोध और शक्ति का उग्र रूप धारण करना होगा। काली का प्रकट होना। देवी दुर्गा ने अपना उग्र रूप धारण किया। उनकी भ्रुकुटी से एक विकराल शक्ति उत्पन्न हुई, जो अत्यंत भयानक थी। यह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं देवी काली थी। देवी काली का रूप देखकर देवता भी कांप उठे। उनका शरीर काला, आंखें अंगारों की तरफ चमकती हुई और उनकी जिह्वा रक्त की प्यासी लग रही थी। उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनके हाथों में तलवार और त्रिशूल थे। देवी काली ने भयंकर अट्टहास किया, जिससे सारा संसार थर्रा उठा। चंड और मुंड का सामना। देवी काली का यह विकराल रूप देखकर चंड और मुंड ने उनका सामना करने का निश्चय किया। वे दोनों अपनी विशाल सेना लेकर देवी काली पर टूट पड़े। उनकी सेना में हजारों असुर थे, जो भयंकर अस्त्र शस्त्रों से लैस थे। परंतु देवी काली ने अपने त्रिशूल से उन सभी दैत्यों का संहार कर दिया। उन्होंने अपने विकराल रूप से चंड और मुंड को चुनौती दी, आओ, मुझे परास्त करने का प्रयास करो। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। चंड और मुंड ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन देवी काली की प्रचंडता के सामने वे असहाय हो गए। जब चंड ने देवी पर आक्रमण किया, तो देवी काली ने अपने खड्ग से उसका सिर काट दिया। उसके बाद मुंड पर भी प्रहार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दोनों दैत्यों के सिर अपने हाथों में लेकर देवी काली ने पुनः भयंकर अट्टहास किया। चंड और मुंड का वध कर देवी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने युद्धभूमि में अपने क्रोध और विजय का नृत्य शुरू कर दिया। उनके नृत्य से पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत ध्वस्त होने लगे और चारों दिशाओं में अग्नि की लपटें उठने लगी। देवी काली का यह रूप इतना भयंकर था कि देवता भी घबरा गए। उन्हें लगा कि यदि देवी काली का क्रोध इसी तरह बढ़ता रहा, तो सारा संसार विनाश की ओर चला जाएगा। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे देवी काली के क्रोध को शांत करें। महादेव शिव ने स्वयं धरती पर आकर देवी काली के नृत्य के बीच में लेट गए। जैसे ही देवी काली का पैर शिव के ऊपर पड़ा, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने महादेव को देखकर अपनी जिह्वा बाहर निकाली और शांत भाव से प्रणाम किया। विजय का उत्सव। चंड और मुंड के वध के बाद देवताओं ने देवी काली का स्तवन किया और उनकी जय जयकार की। देवता और मनुष्य सभी उनके इस रूप की महिमा का गुणगान करने लगे। देवी काली ने अपने भयंकर रूप से संसार को अत्याचारियों से मुक्त किया और देवताओं को उनका स्वर्ग लोक वापस दिलाया।
इस प्रकार देवी काली ने अपने उग्र रूप से चंड और मुंड जैसे शक्तिशाली दैत्यों का संहार किया और पुनः सृष्टि में शांति स्थापित की। उनके इस स्वरूप को शक्ति और विनाश का अद्वितीय प्रतीक माना जाता है, जो यह सिद्ध करता है कि जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, देवी काली अपने उग्र रूप में प्रकट होकर उसका अंत करती है। चंड मुंड का वध, काली का उग्र रूप। यह कथा काली का पुराण से ली गई है, जिसमें देवी काली का उग्र रूप और दैत्यों के विनाश की कहानी है। यह कहानी है चंड और मुंड नामक शक्तिशाली दैत्यों की, जो अपनी दुष्टता और अत्याचारों से देवताओं और मनुष्यों को त्रस्त कर रहे थे। इस कथा में देवी काली का क्रोध और शक्ति देखने योग्य है। पुराने समय की बात है, जब देवताओं और दैत्यों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। देवता एक के बाद एक दैत्यों के अत्याचार से हार मान रहे थे। असुरराज महिषासुर के सेनापति चंड और मुंड, जिन्होंने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था, अत्यंत क्रूर और निर्दयी थे। देवताओं का सभी प्रयास असफल हो चुका था और उनकी शक्तियां क्षीण हो रही थी। चंड और मुंड ने पृथ्वी पर भी आतंक फैला रखा था। उनके अत्याचारों से मनुष्य, ऋषि और तपस्वी